माँ की बदुआ की 5 निशानियाँ। 5 निशानियाँ ज़ाहिर करती हैं कि माँ ने बदुआ कर दी और तुम्हें पता ही नहीं चला। पहली निशानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। कुछ लोग ज़िंदगी में अटकते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, लेकिन वजह तक नहीं जान पाते। वो सिर्फ एक बात दोहराते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों हो रही है। आज हम आपको वो 5 खौफनाक निशानियाँ बताने वाले हैं जो बताती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बदुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चला। ये निशानियाँ ऐसी हैं जो दिल को दहला देंगी और आपको झंझोड़ कर रख देंगी, लेकिन शायद ये आपके लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत बन जाए। मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी इंसान अपनी माँ से ऐसे अल्फाज सुन लेता है जो वो सिर्फ गुस्से में कह जाती हैं या जज्बात में बहकर ज़ुबान से निकाल देती हैं, लेकिन वालदा के मुंह से निकली हुई हर बात एक दुआ या बदुआ का असर रखती है। ख़ास तौर पर अगर वो दिल से निकली हो। ये वो अल्फाज होते हैं जो ज़मीन पर नहीं गिरते बल्कि सीधा अर्श की तरफ जाते हैं और फिर इंसान ज़िंदगी भर समझ ही नहीं पाता ये गिरती हुई किस्मत है या मुसलसल नाकामियों या रिश्तों में दरारें या बेसुकूनी आखिर आई कहाँ से हैं। वो तो बस अपनी माँ से मामूल की बहस समझ रहा था। वो तो सिर्फ एक मामूली तख्त जुमला समझ रहा था, मगर इसकी माँ की आंखों से बहने वाले आंसू और इसके दिल से निकलने वाली आह ने तकदीर की ज़मीन में वो बीज बो दिए थे जिनके कांटे अब ज़िंदगी को ज़ख्मी कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर माँ रूठी है, दिल से दुखी हुई है और इसके लबों से ऐसी बदुआ निकली जो रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली हो, तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन भी बाप के मुकाबले में माँ की दुआएं और बदुआएं कहीं ज़्यादा वज़न रखती हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर किसी माँ का दिल वाकई दुखी हो जाए तो इसके बोले हुए अल्फाज औलाद की पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ऐसे अल्फाज जो दुनिया की कोई औलाद, कोई दुआ, कोई तावीज़ फ़ौरन नहीं रोक सकती। 5 निशानियाँ जो ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बदुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चला। सबसे पहली निशानी, बेसबब नाकामियाँ और रुकावटें। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में हर काम मुश्किल से मुश्किल होता है? ना कोई मंसूबा मुकम्मल होता है, ना कोई ख्वाब पूरा होता है, ना ही कोई कोशिश रंग लाती है। हर तरफ से बंद दरवाजे हैं, बेसबब नाकामियाँ और रुकावटें समझ नहीं आती। ना बीमारी है, ना गुर्बत की शिद्दत, ना दुश्मनी, फिर भी रुकावटें ही रुकावटें हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात माँ की ज़ुबान से निकली बदुआ इंसान की तकदीर में ऐसी बंदिश बन जाती है जिसे सिर्फ तौबा और वालदा की रज़ा से ही खोला जा सकता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ की दुआ जन्नत का रास्ता और बदुआ जहन्नुम का घड़ा बन सकती है, क्योंकि माँ का दिल दुआओं का ख़जाना होता है। अगर वो दिल ज़ख्मी हो जाए तो इसकी बदुआ का ज़ख्म उम्र भर नहीं भरता। कुरान मजीद में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इस आयत से वाज़ेह होता है कि वालिदैन के साथ बदसलूकी रब की नाफरमानी है और इसकी नाफरमानी की सज़ा दुनिया में रुकावटों की सूरत में भी आ सकती है। एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर माँ खामोश हो जाए और दुआ से हाथ रोक ले तो औलाद की किस्मत में फाका लिख दिया जाता है। एक नौजवान इमाम अहमद बिन जबल के पास आया और कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर कामयाबी नसीब नहीं होती। इमाम ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुमसे राज़ी है? वो खामोश हो गया और रोते हुए बोला, मैंने इनका दिल दुखाया था। इमाम ने कहा, फिर अपनी अम्मा को राज़ी करो, कामयाबी इसकी रज़ा में छुपी है। लिहाजा अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारी मेहनत रायगा जा रही है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तुम कदम कदम पर नाकाम हो रहे हो, तो लम्हा भर के लिए सोचो कि तुम्हारी माँ तुमसे खुश हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके दिल से निकली आह ने तुम्हारे लिए बंदिश बना दी है। दूसरी निशानी, सुकून कल्ब का छिन जाना। ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत दौलत या सेहत नहीं बल्कि दिल का सुकून है, लेकिन अगर माँ की दिल आज़ारी के नतीजे में इसकी ज़ुबान से कोई आह या बदुआ निकल जाए तो इंसान के दिल से ये सबसे कीमती नेमत भी छीन ली जाती है। इंसान बज़ाहिर खुश हो सकता है, हंसता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मगर इसका दिल अंदर से खाली हो, गुमशुदा, टूटा हुआ हो, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे दिल के अंदर कोई घुटन हो जो किसी लम्हे ख़त्म नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो उन वालिदैन से उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़का करो, उनसे नरमी से बात करो। इस आयत की तफसीर में बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया कि उफ जैसे छोटे से जुमले में भी वालिदैन की दिलचस्पी हो सकती है, और अगर माँ का दिल टूट जाए तो दिल का सुकून छीन लिया जाता है।
मोहतरम नाजरीन, एक शख्स हर वक्त बेसुकूनी का शिकार था। इसने हर अमल आजमाया, वज़ाइफ किए, पीरों फ़कीरों के पास गया, मगर दिल की हालत ना बदली। एक दिन हज़रत सुफियान सूरी के पास पहुंचा और अर्ज़ की, हज़रत, दिल का सुकून गायब है, वजह क्या है? हज़रत ने पूछा, माँ जिंदा है? इसने कहा, जी हाँ, मगर मैं कभी उनसे तल्ख कलामी कर जाता हूँ। हज़रत ने फरमाया, फिर इस बेसुकूनी की यही असल वजह है। जब माँ का दिल ज़ख्मी हो तो बेटे के दिल से सुकून छीन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माँ की रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी है और इसकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। अगर इंसान की रातें करवटों में गुजरती हैं, दिल बेचैन, ज़हन परेशान, हर नेमत के बावजूद दिल मुतमईन नहीं, तो वो इस बात पर गौर करे कि कहीं माँ के साथ ऐसा रवैया तो इख्तियार नहीं किया जिसका दिल दुखा गया हो, क्योंकि माँ की बदुआ खामोश होती है मगर असर गहरा होता है। तीसरी निशानी, रिस्क में बेबरकती, तंगी। कभी आपने सोचा है कि कमाने के बावजूद भी जेब खाली क्यों होती है? तनख्वाह आते ही ख़त्म हो जाती है, मेहनत तो है लेकिन नताइज सिर्फ सिफर। इंसान दिन रात दौड़ता है मगर जब पलट कर देखता है तो हाथ खाली होते हैं। अगर ये कैफियत महसूस हो जाए तो एक लम्हे रुक कर अपने अंदर झांकना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मज़लूम का दिल दुखाया हो। अगर वो मज़लूम कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी माँ हो, तो फिर ये बदहाली सिर्फ दुनिया की नहीं आखिरत की भी हो सकती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ताल्लुक़ तक़वा, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और दिल की सफाई से जोड़ा है, और अगर वो ईमान ले आते हैं और तक़वा इख्तियार करते हैं तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। और माँ के साथ बदसलूकी की है तो इसका रिज़्क़ बरकत से महरूम हो जाता है। चौथी निशानी, औलाद की नाफरमानी। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी आजमाइश इसकी औलाद होती है। जब वो अपनी औलाद को नाफरमान, बदजुबान, बेअदब और बिगड़े हुए देखता है तो दिल टूट कर रह जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी औलाद नाफरमान निकले, हमारे ही सामने हमारी तरबियत को रोंद दी जाए, हमारी इज्जत को पामाल करे, तो मुमकिन है ये भी किसी बदुआ का नतीजा हो। ख़ुसूसन अगर हमने अपनी माँ के साथ बदसलूकी की हो, इसके दिल को ज़ख्मी किया हो, तो ऐन मुमकिन है कि इसकी खामोशी हमारे लिए ऐसा अज़ाब बन जाए जो हमारी ही नस्ल में नाफरमानी की सूरत में ज़ाहिर हो। कुरान मजीद में नस्लों के अमाल के बाहमी ताल्लुक़ का इरशाद मौजूद है। तर्जुमा, और चाहिए कि वो लोग डरें अपने बारे में, अगर वो अपने पीछे कमज़ोर औलाद छोड़ जाएं तो उन्हें इनका खौफ हो। इस आयत की तफसीर में उलमा इकराम ने फरमाया, जैसे माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआएं करते हैं, वैसे ही इनकी बदअमालियाँ औलाद पर भी असरअंदाज होती हैं। पांचवी निशानी, इबादत में बेज़ौकी और दुआ की अदम कबूलियत। कभी ऐसा हुआ कि तुमने तहज्जुद में आंखें नम करके दुआ की और रमज़ान की रातों में गिड़गिड़ाया, रो रो कर हाथ उठाए, मगर फिर भी दिल मुतमईन ना हुआ, दुआएं मांगी लेकिन कबूल ना हुई, इबादत की लेकिन रूह को ताजगी ना मिली, मस्जिद में जाकर भी दिल भटकता रहा, कुरान पाक पढ़ा मगर दिल पर असरअंदाज ना हो सका। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो मुमकिन है कि तुम्हारी इबादतें एक ऐसी बदुआ की ज़द में आ चुकी हैं जिसे तुमने कभी संजीदा नहीं लिया, और वो है तुम्हारी माँ के दिल से निकली हुई आह। इबादत में सिर्फ जिस्म नहीं, दिल और रूह की शिरकत भी ज़रूरी है। जब दिल ज़ख्मी हो या किसी मज़लूम की आह इस दिल पर लग चुकी हो तो फिर इबादतें भी बेरंग हो जाती हैं, और जब वो मज़लूम तुम्हारी माँ हो तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह से हिजाब खड़ा हो जाता है। तुम मांगते हो मगर जवाब नहीं आता, तुम सजदा करते हो मगर लज़्ज़तें नहीं मिलती, तुम कुरान पाक खोलते हो मगर दिल नहीं करता। ये वो हालात हैं जिसे रूहानी ज़वाल कहा जाता है। कुरान मजीद में इरशाद पाक है, और जब बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। लेकिन जब बंदा वालिदैन ख़ुसूसन माँ का दिल दुखाता है और इससे माज़रत तक नहीं करता तो इसकी दुआ रुकी रहती है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की माँओं को सलामत रखे और हमें माँ की इज़्ज़त करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा।